हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 8 के हिंदी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वर्कबुक के अंदर पोएम 1 कि जिसके क्वेश्चन आंसर जो है वो पेज नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किए थे। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यानी कि नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर जो है वो आंसर जो है वो हमें सिर्फ एक ही सेंटेंस के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं। सेकंड नंबर, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। 3 नंबर, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। और 4 नंबर, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं। तो आंसर लिखो, कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। सेकंड नंबर, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। तो आंसर लिखो, ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। नंबर 3, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। तो कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। फोर नंबर है, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है। तो आंसर लिखो, ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। यानी कि सर्वशक्तिमान है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। कि पहले हमने जो लिखे वो एक एक सेंटेंस के अंदर थे, अभी यहाँ पे 2-3 वाक्य के अंदर लिखना है। तो कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। और भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो पहला आंसर लिखो, कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश
उसी के है। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर सभी स्टूडेंट को खुद के ओपिनियन लिखने हैं, यानी कि आप क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान से आप क्या मांगते हैं वो लिखना है। यहाँ पे हम जो लिखे वो फॉर एग्जांपल है कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में है। इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। थ्री नंबर है भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आंसर लिखो। भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में, और पारसी अग्यारी में, प्रार्थना करने जाते हैं। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर है कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। नंबर 3
तो अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। नंबर 4, कवि किसे सबसे ताकतवर मानते हैं, क्यों। 5 नंबर, कवि खुदा से क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट आंसर लिखो, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों। तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है। क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बनाना चाहे जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पे कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। आंसर लिखो, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में है। उसकी वह हमेशा खबर रखे और हर आफत को दूर करे। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 नंबर, तो अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो
लिखो आंसर। ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है। क्योंकि वही हमारा रखवाला है। उसके बाद कवि किससे सबसे ताकतवर मानते हैं और क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकतवान मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है। हमारा जीवन भी उसी के भरोसे है। वो हर आफत को दूर करने में समर्थ है। तो अभी होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अपनी वर्कबुक के अंदर कंप्लीट करना है और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन जो है इसके आंसर भी बुक के अंदर वर्कबुक के अंदर फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहाँ से देखेंगे।